हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस क्लास में, जिसमें आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 6.5 के क्वेश्चन नंबर 2 से आगे के क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कल की क्लास में कुछ 6.5 का परिचय किया था कि वहाँ पर हमने सीखा था कि प्रथम अवकलज विधि से किस प्रकार से उच्चतम बिंदु, निम्नतम बिंदु, उच्चतम मान और निम्नतम मान कैसे निकालते हैं। और आज की क्लास में थोड़ा सा कल की क्लास का रिवाइज कर ले कि हमने कल क्या पढ़ा था, क्या सीखा था। उसमें हम सबसे पहले जानेंगे प्रथम अवकलज विधि। ठीक है, और आज हम द्वितीय अवकलज विधि भी सीखेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रथम अवकलज विधि कल की क्लास हमने करवाया है और आज भी हम लोग सीखते हैं कि क्या करना होता। सबसे पहले पहला स्टेप ये होता है, पहला स्टेप मोटा मोटा हम लोग समझेंगे। ठीक है, और डीपली पढ़ना है तो आप लोग कल की क्लास जरूर देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। पहला ये है कि एफ डैश एक्स ज्ञात करें। एफ डैश एक्स ज्ञात करते हैं, सबसे पहला काम है। यदि हमें कोई फलन दिया है उसका अवकलन करेंगे। एफ डैश एक्स का मतलब क्या है? अवकलन करना। ठीक है, दूसरा काम हम लोग क्या करते हैं? दूसरा काम हम ये करते हैं कि एफ डैश एक्स को जीरो दिखाकर, एफ डैश एक्स बराबर जीरो करके क्रांतिक मान, क्रांतिक मानों को ज्ञात करते हैं। क्रांतिक मानों को ज्ञात करते हैं। क्रांतिक मान मतलब एफ डैश एक्स को जीरो दिखाएंगे तो एक्स के कुछ मान निकलेंगे, ये है मोटा मोटा। ठीक है, तीसरा काम ये करते हैं, जो क्रांतिक मान मिलते हैं ना, क्रांतिक मान कौन से? क्रांतिक मानों को क्रांतिक मान, क्रांतिक मान का मतलब है एक्स के मान, एक्स के मान। क्रांतिक मान को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तीसरा काम ये करते हैं, तो तीसरा काम तो हो गया। चौथा काम क्या करते हैं? संख्या रेखा में दर्शाने के बाद यदि संख्या रेखा में दर्शाने के बाद चिन्ह पता करते हैं। क्या करते हैं? संख्या रेखा में दर्शाते हैं। संख्या रेखा में दर्शाने के बाद एफ डैश एक्स का, ठीक है, एफ डैश एक्स का चिन्ह पता करते हैं, चिन्ह पता करते हैं। ठीक है, पांचवा ये होता है कि यदि एफ डैश एक्स का चिन्ह, अब हमें चिन्ह पता चल गया संख्या रेखा में। ठीक है, यदि एफ डैश एक्स का चिन्ह प्लस से माइनस में बदल रहा है तो उच्चतम का बिंदु प्राप्त होगा, या स्थानीय उच्चतम लिख देते। ठीक है, तो स्थानीय उच्चतम
का बिंदु प्राप्त होगा। और ये रहा आपका इसमें 5वें नंबर में पहला नंबर, और दूसरा नंबर ये है, यदि एफ डैश एक्स का चिन्ह माइनस से प्लस में बदल रहा है तो स्थानीय निम्नतम का बिंदु प्राप्त होगा। तीसरी कंडीशन एक और यदि मिल जाए, तीसरी कंडीशन क्या है, चिन्ह ही न बदले, प्लस से माइनस ना हो या माइनस से प्लस ही ना हो। यानी यहां पर तीसरी कंडीशन ये है, यदि एफ डैश एक्स का चिन्ह अपरिवर्तित रहे तो नति परिवर्तन का बिंदु प्राप्त होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ग्राफ में यानी कि संख्या रेखा में देख लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। मान लीजिए संख्या रेखा में अपने कोई बिंदु हमें मिल गया, कोई भी बिंदु, ये रहा आपका माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, और यहाँ पर मान लीजिए हमें मिल जाता है 2, मान लीजिए मिल गया। ठीक है, और इधर हमें प्लस निशान मिला, इधर माइनस निशान मिला, यानी कि एफ डैश एक्स का जो मान है प्लस से माइनस में बदल रहा है। इस स्थिति में स्थानीय उच्चतम बिंदु प्राप्त होगा। जब स्थानीय उच्चतम बिंदु प्राप्त हो जाएगा तो स्थानीय उच्चतम मान निकाल लेंगे फलन में रखकर। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है आपकी कि यदि फलन एफ डैश एक्स का जो मान है वो माइनस से प्लस में बदले तो इस कंडीशन में स्थानीय निम्नतम बिंदु प्राप्त होता है। इसमें स्थानीय उच्चतम मान लीजिए यहाँ पर 2 ही है, मान लो 3 मान लेते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में स्थानीय उच्चतम बिंदु प्राप्त होगा, इस कंडीशन में स्थानीय निम्नतम बिंदु प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये है आपका प्रथम अवकलज विधि। अब द्वितीय अवकलज विधि जानते हैं। द्वितीय अवकलज विधि में सबसे पहला काम यह है द्वितीय अवकलज विधि में कि एफ डैश एक्स तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। एफ डैश एक्स को सब कुछ सेम यही चलेगा, थोड़ा सा बदलाव रहेगा बस। एफ डैश एक्स ज्ञात करते हैं। दूसरा ये है कि एफ डैश एक्स ज्ञात करके क्रांतिक मान ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा काम जैसे में भी सेम वही, एफ डैश एक्स बराबर 0 करके क्रांतिक मान ज्ञात करते हैं। अब क्रांतिक मान किस प्रकार से मिल जाते हैं। माना क्रांतिक मान C1x बराबर मिलेगा। ठीक है, C1 C2 C3 मान लो 3 बिंदु मिल गए, C1 C2 C3 3 बिंदु मिल गए तो उन्हें हमें क्या करना है, ये मान लो प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्राप्त होते हैं, ये मिल गए तो तीसरा काम हमारा ये होगा, कि एफ डबल डैश एक बार अवकलन कर चुके हैं, दोबारा हमें फिर अवकलन करना है। एफ डबल डैश एक्स ज्ञात करते हैं।
एफ डबल डैश एक्स ज्ञात करते हैं, क्योंकि द्वितीय अवकलज विधि है, दूसरे नंबर तक तो सेम है, दूसरे नंबर तक दोनों में वही काम करना है, एक्स के मान क्रांतिक मान हमें निकाल लेने हैं, उसके बाद इसमें क्रांतिक मान निकाल के संख्या रेखा में दिखाना है, इसमें डबल डैश कर देना है। ठीक है, तो डबल डैश करते हैं। उसके बाद चौथा काम ये है कि एफ डबल डैश C1 का मान आपको ज्ञात करना है, एफ डबल डैश C2 का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और एफ डबल डैश C3 का मान आपको ज्ञात करना है। अब ज्ञात कर लेते हैं, ज्ञात कर लिया, इसकी वैल्यू से मतलब नहीं है क्या आ रहा है, इसके चिन्ह से मतलब है। यदि ये धनात्मक आ गया प्लस वैल्यू में, मतलब धनात्मक, ठीक है, धनात्मक। यदि ये धनात्मक आ गया तो स्थानीय क्या होगा, निम्नतम बिंदु, स्थानीय निम्नतम बिंदु है। यदि धनात्मक वैल्यू में आ गया एफ डैश एक्स का जो मान है वैल्यू रखने के बाद, तो स्थानीय निम्नतम बिंदु हमें प्राप्त होगा। और यदि ये माइनस वैल्यू में आ गया, यानी कि ऋणात्मक आ गया, तो स्थानीय उच्चतम बिंदु, हमें प्राप्त होगा। ठीक है, स्थानीय उच्चतम बिंदु है। यदि यहां पर 0 आ गया, एफ डबल डैश C3 का मान 0 आ गया, तो फिर क्या होगा, तो ये होगा नति परिवर्तन का बिंदु प्राप्त होगा। यहां पर नति परिवर्तन का बिंदु कब प्राप्त होता था, जब यदि एफ डैश एक्स का चिन्ह जो है वो अपरिवर्तित रहे, प्लस से, यानी मान लो प्लस से प्लस है या माइनस से माइनस है, तो इस कंडीशन में हमें नति परिवर्तन का बिंदु प्राप्त होता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए कौन सी विधि आपको सही रहेगी, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि प्रथम अवकलन विधि में हमें ज्यादा नंबर मिलेंगे या द्वितीय अवकलज विधि में ज्यादा नंबर मिलेंगे, नंबर सेम मिलेंगे। एक बात और निकाल दीजिए दिमाग से कि इस प्रथम अवकलज विधि से यदि हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसके आंसर में कुछ फर्क पड़ेगा या इसके आंसर में कुछ फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं, एक भी पॉइंट का फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, दोनों से एक ही आंसर आएगा। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही हमें स्थानीय निम्नतम बिंदु या स्थानीय उच्चतम बिंदु प्राप्त होते हैं तो हम स्थानीय उच्चतम मान प्राप्त कर लेते हैं, स्थानीय निम्नतम मान प्राप्त कर लेते हैं, स्थानीय उच्चतम मान प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, स्थानीय उच्चतम मान आपको पता है कि कैसे प्राप्त करते हैं। मान लो हमें एफ एक्स फलन दिया गया है, एफ एक्स फलन क्या है, दिया है, और हमें धनात्मक वैल्यू मिल गया, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे, पांचवा नंबर, यदि आपको स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम मान लो प्राप्त करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर C1 जो x का मान निकलेगा वो मान लो क्या है, C1 है, वहाँ पर वैल्यू धनात्मक है, तो स्थानीय निम्नतम मान मिलेगा। तो स्थानीय निम्नतम मान कैसे निकालते हैं, स्थानीय निम्नतम मान, स्थानीय निम्नतम मान को निकालने के लिए बस इस C1 का मान फलन में रख दीजिए, C1 जो हमें प्राप्त होगा वही स्थानीय निम्नतम मान होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको जैसे यहाँ पर C2 में
हमें क्या मिला, स्थानीय उच्चतम बिंदु मिला है। तो x बराबर C2, जिसमें हमें स्थानीय उच्चतम बिंदु मिला है, तो स्थानीय उच्चतम मान मिलेगा, यानी स्थानीय उच्चतम मान। स्थानीय उच्चतम मान निकालने के लिए इस FC2 का मान को फलन में रख दीजिए और जो हमें मिलेगा वो होगा स्थानीय उच्चतम मान। ठीक है, ये हमने कल की क्लास में डिस्कशन किया था और ये हमने आज द्वितीय अवकलज आपको बता दिया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में हम दोनों कंडीशन से सॉल्व करेंगे। जो विधि आपको ठीक लगे वो आप कर लेना, प्रथम अवकलज विधि और द्वितीय अवकलज विधि, दोनों तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैसे क्वेश्चन नंबर 2 में कोई भी अवकलन करने की जरूरत नहीं है, वो कुछ खास तरह के क्वेश्चन है। क्यों नहीं है तो वो हम अभी सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शुरू करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया कि निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं और यहाँ पर पहला क्वेश्चन मॉडुलस फंक्शन वाला है, दूसरा भी मॉडुलस वाला है, तीसरा सिंपल है और यहाँ पर पांचवा भी सिंपल है, चौथा भी मॉडुलस फंक्शन है। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन को हम लोग किस प्रकार से डील करते हैं वो हम समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो फलन दिया गया उस फलन को हम लिख लेंगे। यानी पहला नंबर क्वेश्चन है f(x) बराबर मॉड x प्लस 2 माइनस का 1। ठीक है, अब दुनिया में जितने भी मॉड है ना, उनकी जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है। मान लीजिए ये मॉड x है, ये मॉड x जो है इसकी जो वैल्यू होगी 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी, ऐसी बात है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, सबसे पहला काम ये करेंगे कि x को दिखा देते हैं कि x का जो मान है 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब जब हम फिर करेंगे क्या, फिर यहाँ पर 2 जोड़ा गया है, हमें एक काम ये करना है कि यहाँ पर जो भी है उसे इसके जैसा बनाना है। तो इसके जैसा बनाने के लिए दोनों पक्षों में 2 जोड़ना पड़ेगा, तो हम 2 जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 2 जोड़ेंगे यानी x प्लस 2 किए और इधर भी आपको 2 जोड़ देना है, 0 प्लस 2 जोड़ देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मॉड ले लेना है दोनों पक्षों में। तो दोनों पक्षों में ये हमने लिया मॉड, इधर भी आप मॉड लेंगे तो 2 ही आपको मिलेगा, यानी x प्लस 2 मॉड और हमें माइनस का 1 भी करना है। ठीक है, माइनस का 1 भी करेंगे दोनों पक्षों में, तो मॉड x प्लस 2 माइनस 1 और यहाँ पर भी हमें कर देना है माइनस का 1। एक बात ही समझिए कि इस प्रकार के समीकरणों को हम लोग क्या बोलते हैं, असमीका बोलते हैं। और असमीका में जब कोई संख्या जोड़ते या घटाते हैं तो ये निशान नहीं बदलता, लेकिन माइनस से यदि हमने गुणा किया और माइनस से भाग दिया तो ये निशान बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है ना, ये किसके बराबर आ गया, f(x) के बराबर, किसके बराबर आ गया, f(x) के बराबर, और ये आ गया 1। अब यहाँ से ये पता चला कि x की जो वैल्यू है ना वो अधिकतम कितनी है। x की जो वैल्यू है, x का जो मान है वो न्यूनतम कितना है। देखिए, जिधर की ओर मुंह खुला हो वो न्यूनतम मान होता है। न्यूनतम मान, कम से कम मान, क्योंकि इसका अधिकतम मान आप पता कर सकते हैं क्या। अब इधर की ओर मुंह खुला है तो जिधर की ओर मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा। अब इधर की ओर 1 से बड़ी कौन संख्या है, अनंत संख्या हो सकती है। तो अनंत संख्या को हम लिखेंगे कैसे, हम बता ही नहीं सकते कि इसका अधिकतम मान क्या है, लेकिन इसका न्यूनतम मान 1 है। तो लिखेंगे अतः फलन का न्यूनतम मान
1 है, फलन का न्यूनतम मान 1 है तथा उच्चतम मान अपरिभाषित है। ठीक है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, तो दूसरा क्वेश्चन में हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर हमें दिया गया है g(x) बराबर माइनस का मॉड x प्लस 1 और प्लस में 3, ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो आपको एक बात तो पता है, हाँ, अगर आप चाहें तो इसको इस प्रकार से मॉड x की जो वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे क्या करेंगे, आगे ये भी करें, इसमें सेम टू सेम यही करना है। मॉड x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होती है, 0 से बड़ी होती है, 0 के बराबर होती है, दुनिया में कोई भी मॉड है। ठीक है, अब हमें करना ये है कि इसके अंदर 1 जोड़ना है, तो इधर हम करेंगे 1 प्लस, इधर 1 प्लस किया तो इधर भी 1 प्लस करेंगे, 1 प्लस कर दिया। अब यहाँ पर माइनस है, तो दोनों पक्षों में माइनस से देंगे गुणा, माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का मॉड x प्लस 1 और इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो गया, बदल गया चिन्ह। अब हमें क्या करना है, प्लस 3 जोड़ना है, तो दोनों पक्षों में प्लस का 3 जोड़ देंगे। ये हमने प्लस 3 जोड़ा, माइनस 1 प्लस 3 ये जोड़े, तो ये आपका जो है ये gx के बराबर आया, gx लेस देन इक्वल कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ समझिए और यहाँ समझिए, fx की तरफ इधर मुंह खुला था तो न्यूनतम मान प्राप्त हो रहा था, यहाँ पर gx की तरफ मुंह बंद है तो यहाँ पर उच्चतम मान प्राप्त होगा। क्या मान प्राप्त होगा, उच्चतम मान। तो लिखेंगे अतः फलन का उच्चतम मान 2 है तथा निम्नतम मान अपरिभाषित है, क्योंकि इससे कम, किससे, 2 से कम तो अनंत मान हो सकते हैं ना, 2 से कम तो अनंत मान हो सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या लिख देते हैं, अपरिभाषित है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आराम से सॉल्व कर लिया। ठीक है, इस समय कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा यदि कहीं पर आपको समझ में नहीं आया है तो। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, 2 क्या 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला तरीका तो आपका ये है, दूसरा तरीका आपका प्रथम अवकलज विधि है, तीसरा तरीका आपका द्वितीय अवकलज विधि है। 3 विधियों से कर सकते हैं, तो 3 विधियों से ना करके हम यही विधि अपनाएंगे, बिल्कुल छोटी सी विधि है। ठीक है, तो बिंदास हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो आपके आंसर में ना तो आपके नंबर में। ठीक है, तो इसको हम रख करते हैं, उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तीसरा नंबर, हमें तीसरा नंबर क्या दिया गया है, तीसरा नंबर यानी hx बराबर sin 2x प्लस 5, ये हमें दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद हमें एक बात पता है
कि साइन थीटा, यहाँ पर मान लीजिए थीटा है, तो साइन थीटा की जो रेंज होती है ना वो 1 से लगा के -1 होती है। यानी साइन थीटा का जो भी मान है वो -1 से बराबर या +1 के बराबर ही होता है, और उसके बीच का हो सकता है, लेकिन ना तो -1 से छोटा होगा ना तो +1 से बड़ा होगा। ठीक है, अब इस जगह पर, इस थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर हमने 2x रख दिया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका मान -1 से +1 के बीच ही होगा। ठीक है, अब हमें पूरे में इसके जैसा बनाना है, तो पूरे में 5 जोड़ देना है। तो पूरे में 5 जैसे ही जोड़ेंगे -1, और ये हो जाएगा, अच्छा 5 जोड़ना है ना, तो 5 ही हमने जोड़ा, ये 5 जोड़ेंगे और sin 2x + 5 <= 1 + 5, तो ये तो हो जाएगा 4 <= sin 2x + 5 <= 6, और ये आपका किसके बराबर हो गया, hx के बराबर, यानी 4 hx <= 6। अब यहाँ से जो फलन का जो मान है ना, वो अधिकतम मान कितना है, देखिए जिधर की ओर मुंह खुला होता है, हमने अभी बताया, जिधर मुंह खुला होता है वो होता है अधिकतम मान, और जिधर मुंह बंद होता है वो होता है निम्नतम मान। ठीक है, तो शुरू करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन का, अतः फलन का ये कौन सा मान होगा, निम्नतम मान, फलन का निम्नतम मान 4 है, तथा क्या है, उच्चतम मान, तथा उच्चतम मान, इस उच्चतम को इधर लिख लेते हैं। ठीक है, उच्चतम मान 6 है। इस प्रकार से आपको करना है, और उसके बाद हम तीसरा नंबर तो हमने कर लिया, अब चौथा नंबर करते हैं। ठीक है, खास बात इस वाले क्वेश्चन में है, 5वें नंबर में बहुत ही खास बात है। ठीक है, और यहाँ पर चौथा और 5वां ये दोनों बेस्ट है, दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर डालते हैं एक डंडी और शुरू करते हैं चौथा नंबर। तो चौथा नंबर दिया गया है, उसे हम पहले लिखेंगे। चौथा नंबर लिखा f(x) बराबर sin 4x + 3, और उसके बाद मार लिया गया है। तो यहाँ पर आपको पता है जो साइन का जो मान है, साइन का जो भी मान है यहाँ पर जो भी है वो +1 से बड़ा या बराबर, +1 से छोटा या बराबर, और -1 के बराबर या उससे बड़ा होता है। अब हमें यहाँ पर +3 और चाहिए, तो दोनों पूरे में +3 जोड़ दीजिए, -1 + 3 sin 4x + 3 <= 1 + 3, जो कि आ जाएगा 2 sin 4x + 3 और ये हो जाएगा 4। अभी माड और लेना बाकी है, तो माड ले लेंगे, पूरे में माड ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हो जाएगा mod2 mod sin 4x + 3 और mod 4। आपको तो पता ही है कि माड ऐसी एक चक्की है जो हमें धनात्मक वैल्यू निकाल के देती है। तो यहाँ पर
चाहे अंदर माइनस हो चाहे प्लस हो, वो धनात्मक तो आएगा ही आएगा। और ये आपका है फलन f(x) के बराबर, और ये रहा आपका 4। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूनतम मान कौन सा है? 2 है। तो लिखेंगे अतः फलन का न्यूनतम मान 2 तथा उच्चतम मान 4 है। ठीक है, तो चौथा नंबर तक हमने आराम से सॉल्व किया। इसके बाद पांचवा नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पांचवा नंबर एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ खास है इसमें, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले आप इन्हें ऑब्जर्व कीजिए, थोड़ा पचाइए, एक कुछ सेकंड देखिए हमने क्या किया, उसके बाद हम पांचवा नंबर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब शुरू करते हैं पांचवा नंबर। तो इसको हम मेट देते हैं, उसको अपना लिखा रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, शुरू करेंगे पांचवा नंबर। तो पांचवें नंबर में हमें जो दिया गया है, सबसे पहले उसे हम लिखेंगे। क्या लिखा गया है? hx बराबर x प्लस 1, और यहाँ पर जो x का जो मान है, x बिलोंग टू -1 से 1 के बीच रखा है। -1 से 1 के बीच इसकी रेंज है। ठीक है, तो शुरू करेंगे, क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे x। कहा गया है जो x की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है? -1 से 1 तक, -1 से 1। अब आपको करना क्या है, इसके सब बनाना है तो यहाँ पर प्लस जोड़ना होगा। तो पूरे समीकरण में +1 जोड़ेंगे, तो -1 + 1 x + 1 1 + 1, ये तो आपका हो जाएगा 0, और ये हो गया आपका hx, और ये हो गया 2। अब यहाँ पर आप खुद ये दिमाग लगाइए कि जो hx की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी है, और 0 से बड़ी है, 2 से छोटी है। तो एग्जैक्ट नंबर आप बता सकते हैं क्या? एग्जैक्ट नंबर कि कम से कम इसका मान ये होगा कि 0.001 होगा, और या इसका अधिकतम यहाँ पर न्यूनतम मान या 0 या 2 कुछ होगा। बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगा है। इक्वल का साइन लगा होगा तो हम बता सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन का उच्चतम तथा निम्नतम मान अपरिभाषित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूरी तरह से समाप्त होता है, और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें टोटल 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। 8 क्वेश्चन जबरदस्त हैं, आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें हम प्रथम अवकलज विधि और द्वितीय अवकलज विधि दोनों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि निम्नलिखित दिए गए फलनों के स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम बिंदु ज्ञात करना है, और कहा गया यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए, तथा स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान जैसी स्थिति हो भी ज्ञात कीजिए। मतलब यदि हमें स्थानीय उच्चतम बिंदु मिल जाता है तो स्थानीय उच्चतम मान मिल जाएगा, स्थानीय उच्चतम निम्नतम बिंदु मिल जाता है तो स्थानीय निम्नतम मान मिल जाएगा, ये कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन दिए गए हैं,
हम प्रथम अवकलज विधि और द्वितीय अवकलज विधि दो तरीके से क्वेश्चन बताएंगे, आपको जो ठीक लगे वो कर लेना, ठीक है। वैसे कि अधिकतर तो हम प्रथम अवकलज विधि ही बताएंगे। एक दो क्वेश्चन है जो द्वितीय अवकलज विधि से करने लायक है, जैसे आपका ये त्रिकोणमितीय अनुपात वाले, ये दो हैं द्वितीय अवकलज विधि से कर सकते हैं, चाहे तो प्रथम अवकलज विधि से भी कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको दो तरीके बता देते हैं, तो शुरू करते हैं। पहला नंबर में दिया गया है f(x) बराबर x स्क्वायर। ये हम करते हैं फर्स्ट मेथड से, ठीक है। फर्स्ट मेथड क्या है? प्रथम अवकलज विधि से। प्रथम अवकलज विधि हमने सीखी है। सबसे पहले हमें इसका अवकलन करना है, तो इसका अवकलन कर देते हैं। तो अवकलन करेंगे तो f(x) बराबर हो जाएगा 2x, ठीक है। इसको आप चाहें तो समीकरण 1 बना सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद क्रांतिक मान के लिए, किसके लिए? क्रांतिक मान के लिए। क्रांतिक मान के लिए f(x) बराबर हमें 0 करना होगा। f(x) किसके बराबर? 2x के बराबर। तो 2x बराबर 0, जिससे x बराबर हमें मिलेगा क्रांतिक मान 0। अब इसे हमें संख्या रेखा में दर्शाना है, तो संख्या रेखा में इसे हम दर्शाएंगे। तो ये रहा आपका माइनस अनंत और ये रहा प्लस अनंत। यहाँ पर कहीं पर आपको 0 मिलेगा, ठीक है। अब 0 से आगे 1 मिलता है, 0 से आगे 1 को उठाकर अगर आप f(x) में रखें तो हमें प्लस का 2 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और ये प्लस का तो ये माइनस का मिलेगा। आप शायद चेक कर सकते हैं, 0 से छोटी वैल्यू 1 ले लीजिए, माइनस का रखेंगे तो माइनस का 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हुआ क्या कि निशान ऋण से धन में बदल रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 0 पर f(x) का चिन्ह माइनस से प्लस में बदल रहा है, अतः और जब माइनस से प्लस में बदलता है तो हमें स्थानीय निम्नतम बिंदु मिलता है। अतः x बराबर 0 स्थानीय निम्नतम बिंदु है। स्थानीय निम्नतम बिंदु है। अब स्थानीय निम्नतम बिंदु मिल गया तो स्थानीय निम्नतम मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे स्थानीय निम्नतम मान। स्थानीय निम्नतम मान। स्थानीय निम्नतम मान क्या हो जाएगा? जो हमें फलन दिया गया है ना f(x), उस f(x) की जगह पर 0 रख देना है। तो जैसे 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर मतलब 0, हमें निम्नतम मान 0 ही मिलेगा। तो ये रहा आपका फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड क्या है? डालेंगे सेकंड मेथड, ठीक है। ये है आपका द्वितीय अवकलज विधि। द्वितीय अवकलज विधि में सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिया गया उस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। f(x) बराबर है x स्क्वायर। इसका पहले अवकलन करेंगे, यानी f(x) बराबर आएगा 2x, ठीक है। 2x आ गया। अब क्रांतिक मान के लिए, f(x) बराबर 0
तो 2x बराबर 0 यानी x बराबर मिलेगा हमें 0, x का मान 0 मिल गया। तो सेकेंड मेथड में क्या था, यहाँ तक तो सेम था, उसके बाद द्वितीय अवकलन हमें करना था, यानी कि इसका हम दोबारा अवकलन करेंगे। तो f डबल डैश x बराबर 2 मल्टीप्लाई x का 1 हो जाएगा। तो f डबल डैश x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। जब 2 आ गया इसका मतलब है कि ये 0 से क्या है, बड़ा है, यानी ये एक प्रकार से धनात्मक है, सीधी सी बात है, धनात्मक। तो हमने वहाँ पर बताया था, जब हमने विधि बताई थी, आपको वीडियो को बैक करके देख लीजिए कि वहाँ पर हमने क्या बताया था। धनात्मक है एफ डैश एक्स की वैल्यू, तो वहाँ पर हमें निम्नतम बिंदु प्राप्त होता है। क्या होता है, निम्नतम बिंदु। धनात्मक है तो निम्नतम बिंदु। तो लिखेंगे चूंकि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इसलिए कहाँ पर, अच्छा हाँ, यहाँ पर एक काम और करना था, कि जब एक क्रांतिक मान मिला है ना, उस क्रांतिक मान को पहले डबल डैश में रखेंगे। तो एफ डबल डैश कितना है, 0। अगर आप 0 रखना भी चाहेंगे तो 2 ही मिलेगा, जो कि 0 से बड़ा है, यानी कि धनात्मक है, धनात्मक। ठीक है, तो लिखेंगे एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0, चूंकि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, इसलिए x बराबर 0 कौन सा बिंदु है, स्थानीय निम्नतम बिंदु है, स्थानीय निम्नतम बिंदु है। अब स्थानीय निम्नतम बिंदु है तो स्थानीय निम्नतम मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर स्थानीय निम्नतम मान निकालेंगे तो लिखेंगे स्थानीय निम्नतम मान कहाँ पर रखेंगे, जो हमें फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर स्क्वायर है, तो एफ एक्स की जगह पर 0 रखेंगे और 0 का स्क्वायर यदि करेंगे भी तो 0 ही मिलेगा। अब आप फर्स्ट और सेकंड मेथड में देख के बताइए आंसर में कुछ फर्क पड़ा क्या, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो अब आगे के जो क्वेश्चन है, हमने पहला क्वेश्चन तो दोनों तरीके से सॉल्व किया, सेकंड वाला आप दूसरे तरीके से कर लीजिएगा, हम पहले तरीके से कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये सभी के सभी हम फर्स्ट मेथड से करने वाले हैं, सेकंड मेथड से केवल इन दो को कर देते हैं। ठीक है, ताकि आपको रिवाइज होता रहे। इन दोनों को हम सेकंड मेथड से कर देंगे, बाकी हम फर्स्ट मेथड से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, कुछ भी समस्या आने वाली नहीं है। ठीक है, और इसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन मालूम कौन से हैं, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है जिनमें आपको स्टार लगाना है, वो है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ये दो क्वेश्चन सबसे बेस्ट हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, तो शुरू करते हैं आगे क्वेश्चन, और इसको हम करते हैं रफ, क्योंकि आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको दोनों मेथड समझ में आए होंगे। जो मेथड आपको ठीक लगे उस मेथड से आपको पेपर में करके आना है, नंबर आपके एक भी नहीं कटेंगे। चलिए शुरू करें। तीसरा नंबर हमने कहा सेकंड मेथड से बताएंगे। ठीक है, तो तीसरा नंबर जो आपका लिखा गया है, चाहें तो दोनों मेथड से कर सकते हैं, या एक हम आपको दोनों मेथड से बता देते हैं और दूसरा आप दोनों मेथड से कर लीजिएगा। ठीक है, तो तीसरा नंबर हमें जो दिया गया है एच एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कास एक्स, और यहाँ पर
हमें दिया गया है, रेंज दे दी गई है कि x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और π/2 के बीच, 0 से π/2 के बीच वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम इसका अवकलन करेंगे, तो कर देते हैं अवकलन। कौन सी बड़ी बात है, h डैश x साइन x का हो जाएगा cos x माइनस cos x का हो जाता है माइनस का साइन, देखिए प्लस तो है, cos x का माइनस का साइन x हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद ये हमारा h डैश x है, h डैश x है। अब क्रांतिक मान के लिए, क्रांतिक मान के लिए, क्रांतिक मान के लिए h डैश x बराबर हमें क्या करना होता, 0 तो करेंगे ही। ठीक है, जिससे हमें क्रांतिक मान मिलेगा। तो cos x माइनस साइन x बराबर 0, इधर से धन में जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका cos x बराबर साइन x। अब इसके डिवाइड, मल्टीप्लाई से डिवाइड में लाइए, तो यहाँ पर हो जाएगा cos x बटे साइन x बराबर में आपका 1 बचेगा, और cos बटे साइन क्या बन जाता है, काट, काट x बराबर 1। तो काट x बराबर 1 कितने का मान है, काट π/4 का, तो काट π/4, तो ये आपका कटेगा, जिससे x का मान आया π/4। ठीक है, π/4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, द्वितीय अवकलज करेंगे, क्योंकि हम सेकंड मेथड से कर रहे हैं, या तो आप फर्स्ट मेथड से हम पहले बता दें, फिर सेकंड मेथड से बता देते हैं। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट मेथड से हम करते हैं। तो उसके लिए पहले इसको हम संख्या रेखा में दिखाएंगे। संख्या रेखा, संख्या रेखा में दिखाने के लिए हमें ये वाला ग्राफ बनाना होगा, ये वाला। क्या कहा, 0 से पाई, तो 0 से π/2 ये कहा गया है, और ये π/4 कहीं यहाँ पर आपको मिलेगा, π/4 मिलेगा। इस बीच में, इस बीच में आपको क्या मिलेगा, π/4 मिलेगा। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश में तो वैसे के दोनों धनात्मक होंगे, वैसे तो दोनों के दोनों धनात्मक ही होंगे। तो मान रख के हम देखें कि धनात्मक आ रहा है कि ऋणात्मक आ रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करें। यहाँ से एक लाइन डाल देते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो आ जाएगा, अब देखिए ये 45 है, 45 के इधर का कोई मान रखिए, 30 रख के देखेंगे, कितना, 30 रखेंगे, यानी 30 का मतलब π/6। ठीक है, 30 को आप, 30 अंश को अगर आप पाई में कन्वर्ट करना चाहें तो π/180 कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 6, यानी कि π/6 रखेंगे। ठीक है, यदि π/6 अगर आप इस साइड में, यहाँ की बात कर रहे हैं, रखें तो π/6, ये हम रफली काम है, एक प्रकार से ये रफली काम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप रख के देख लीजिए, h डैश x बराबर cos π/6, cos π/6 माइनस साइन π/6 माइनस π/6। अब यहाँ पर यदि हम इसको चेक करें, क्या करें, इसको चेक करें, तो cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान √3/2 माइनस cos 60 का मान 1/2। तो इसमें बड़ा कौन सा होगा, √3 का मान 1.732 बटे में 2 होता है, ये आपका 1/2 है। तो आखिर बड़ा कौन, तो बड़ा ये है, बड़े से छोटा घटाएंगे तो धनात्मक ही तो आएगा। इसका मतलब इस तरफ धनात्मक है धनात्मक की नहीं। और आगे हम चेक करें, अब आगे थोड़ा सा चेक करते हैं, यानी इस वाले में। ठीक है, ये आपका रफली काम था, ये रफली काम था, हम केवल चेक कर रहे हैं। अब उसके बाद आगे समझिए,
हाँ, कितना रखना है इसमें, पाई/3 रख लें। कितना, इधर का पाई/3 रख लें, यानी कि h' बराबर cos पाई/3 माइनस साइन पाई/3। पाई/3 मतलब 60 का 60 का मान 1/2 माइनस और इसका मान √3/2। इस बार तो ये 0 से छोटा आ रहा, ऋणात्मक है, इधर वाला क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, अब देखिए इस चतुर्थांश में हम इस प्रकार से चलते हैं तो प्लस से माइनस हो रहा। अब निशान प्लस से माइनस हो रहा है, इसका मतलब हमें स्थानीय उच्चतम बिंदु मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे h' क्या लिखेंगे, लिखेंगे x बराबर पाई/4 पर h' का चिन्ह, h' का चिन्ह प्लस से माइनस में बदल रहा है, अतः स्थानीय उच्चतम बिंदु x बराबर पाई/4 पर h' का चिन्ह प्लस से माइनस में बदल रहा है, अतः स्थानीय उच्चतम बिंदु x बराबर पाई/4 है। स्थानीय उच्चतम बिंदु मिल गया तो स्थानीय उच्चतम मान मिल जाएगा। तो यहाँ से हम स्थानीय उच्चतम मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे स्थानीय उच्चतम मान। स्थानीय उच्चतम मान के निकालने के सबसे आसान फंडा क्या है कि हमें इस पाई/4 को फलन में रख देना है बस। तो ये हो जाएगा आपका h पाई/4, h आप पाई/4 तो लिखेंगे साइन पाई/4 प्लस कास पाई/4। साइन पाई/4 का मान होता है 1/√2 और कास पाई/4 का मान भी 1/√2 होता है। तो हल करेंगे तो 2/√2, ये आएगा √2। ये रहा आपका स्थानीय उच्चतम मान। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट मेथड था। क्या था, फर्स्ट मेथड से। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मेथड से था। अब हम सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं। सेकेंड मेथड से हम इसी को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसे सेकेंड मेथड से केवल सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा। तीसरा नंबर, इसको एक बार ऑब्जर्व कीजिए, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद इसको करते हैं हम रफ। ठीक है, इसको हम करते हैं रफ। और दूसरा तरीका इसमें हम सेकेंड मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो सेम ही रहता है, वैसे सेम तो एक लाइन और आगे था। अब मेट दिए तो मेट दिए। क्रांतिक मान के लिए यहाँ पर लिखेंगे क्रांतिक मान के लिए, क्रांतिक मान के लिए h' बराबर हम 0 दिखाएंगे। 0 दिखाएंगे तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन x बराबर 0। ये हो जाएगा cos x बराबर साइन x। ये डिवाइड से मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा तो cos x बटे साइन x बराबर 1। ये हो जाएगा काट x बराबर 1 और काट x कितने का मान है, काट पाई/4 का। तो यहाँ से x का मान पाई/4 निकल के आया। जैसे ही एक क्रांतिक मान निकल आया, हम इसका पुनः अवकलन कर देते हैं द्वितीय अवकलज में। ठीक है, द्वितीय अवकलज विधि में हम इसका पुनः अवकलन करते हैं। तो h'(x) बराबर कास x का हो जाएगा माइनस का साइन x
माइनस का साइन एक्स माइनस साइन एक्स का हो जाएगा कास एक्स। तो ये हो जाएगा एच डबल डैश एक्स बराबर माइनस हमने कॉमन किया तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कास एक्स। अब यहाँ पर क्रांतिक मान को रखेंगे। क्रांतिक मान को रखने के बाद हमें पता चलेगा कि उच्चतम मान मिलेगा कि न्यूनतम मान बिंदु मिलेगा। ठीक है, तो रखते हैं एच डबल डैश एक्स की जगह पर पाई बाई फोर बराबर माइनस साइन पाई बाई फोर प्लस कास पाई बाई फोर। तो एच डबल डैश पाई बाई फोर बराबर इसका मान होगा 1/√2 प्लस 1/√2। सॉल्व करेंगे तो एच डबल डैश पाई बाई फोर बराबर आएगा 2/√2। काटेंगे तो मिलेगा माइनस का √2 जो कि 0 से छोटा है यानी ऋणात्मक है, ऋणात्मक। और जब ऋणात्मक होता है तो हमने क्या बताया था कि स्थानीय उच्चतम बिंदु प्राप्त होता है, स्थानीय उच्चतम बिंदु। तो लिखेंगे चूंकि एच डबल डैश पाई बाई फोर लेस देन जीरो है, इसलिए x बराबर पाई बाई फोर पर स्थानीय उच्चतम बिंदु प्राप्त होगा। स्थानीय उच्चतम बिंदु प्राप्त होगा। अब स्थानीय उच्चतम बिंदु ये रहा, तो इसका मान हम यहाँ पर फलन में रखेंगे तो स्थानीय उच्चतम मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे स्थानीय उच्चतम मान, स्थानीय उच्चतम मान। ठीक है, स्थानीय उच्चतम मान निकालने के लिए एच पाई बाई फोर बराबर साइन पाई बाई फोर प्लस कास पाई बाई फोर, जो कि होगा पाई बाई फोर यानी कि 1/√2 तो 2/√2 ये कटेगा तो आएगा √2। ठीक है, तो ये है आपका स्थानीय उच्चतम मान। तो बताइए, हमने जब ये आपका सेकंड मेथड है तो फर्स्ट और सेकंड मेथड में कुछ अंतर आया क्या आंसर का? कुछ भी इशू नहीं आया। इसका मतलब ये है कि हम चाहे प्रथम अवकलज विधि से क्वेश्चन सॉल्व करें या द्वितीय अवकलज विधि से क्वेश्चन सॉल्व करें, एक ही बात है। ठीक है, जिससे आसान लगेगा उससे हम करेंगे। मान लीजिए प्रथम अवकलन जब हमने किया वही इतना टफ आ गया कि दोबारा अवकलन करने में समस्या आ रही, तो प्रथम अवकलन विधि से लगा दीजिए। और ऐसा हो रहा है कि प्रथम अवकलन आसान है तो द्वितीय अवकलन कर दीजिए और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जहाँ हमें ज़रूरत प्रथम अवकलज की होती है वहाँ हम प्रथम अवकलज लगा लेते हैं, जहाँ हमें जरूरत द्वितीय अवकलज की होती है वहाँ हम द्वितीय अवकलज विधि लगा लेते हैं। ठीक है, तो हम आगे क्वेश्चन प्रथम अवकलज विधि से ही सॉल्व करने वाले हैं, द्वितीय अवकलज नहीं। ठीक है, उसको आप घर में ट्राई कीजिएगा। तो चलें इसको अब रब करें और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसको करते हैं रब। ठीक है, अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे चौथा नंबर भी वैसा ही, बस थोड़ी सी रेंज इसकी ज़्यादा दे दी। मतलब लिमिट 0 से 2 पाई कर दिया है। और ये रहा आपका चौथा नंबर क्वेश्चन जो कि हमें दिया गया है f(x) बराबर साइन एक्स माइनस कास एक्स। रेंज इसकी दे दी है 0 से 2 पाई दे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहला हमें इसके अवकलन करना होगा। कर देते हैं अवकलन, यानी f डैश
एक्स, तो साइन एक्स का हो जाएगा कास एक्स माइनस कास एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, यानी एफ डैश एक्स बराबर आया कास एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। ये रहा आपका एफ डैश एक्स। ठीक है, ये है आपका एफ डैश एक्स। अब उसके बाद क्रांतिक मान के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए कह सकते हैं क्रांतिक मान के लिए, या क्रांतिक बिंदु ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, क्रांतिक बिंदु के लिए, बिंदु के लिए क्या करना होगा, एफ डैश एक्स बराबर 0 दिखाना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कास एक्स प्लस साइन एक्स बराबर 0, जो कि आएगा साइन एक्स बराबर, इसको धन से ऋण में भेज देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का कास एक्स, माइनस का कास एक्स, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला आएगा तो हो जाएगा साइन एक्स बटे कास एक्स बराबर माइनस का 1, तो साइन बटे कास क्या हो गया tan एक्स माइनस का 1। अब यहाँ से हमें दो मान मिलेंगे, क्यों, क्योंकि रेंज उसकी थोड़ी सी ज़्यादा दे दी। रेंज क्या दी है वो समझिए, ये वैसे ये तो रफ का काम है, इसको हम यहाँ बना दें। ठीक है, इधर समझिए किसका है, tan एक्स का है, tan एक्स यहाँ ऋणात्मक होता है, यहाँ ऋणात्मक, इसमें पाई माइनस थीटा उसमें होता है, इसमें 2 पाई माइनस थीटा होता है कि नहीं, बिल्कुल। थीटा यानी कि 45 पाई बाई 4 का मान है ये, तो यहाँ से आपका एक मान तो निकल के आएगा tan एक्स बराबर कितना, पाई माइनस पाई बाई 4, एक मान तो ये निकलेगा, यानी tan एक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर tan रखना चाहिए था, यहाँ पर tan होगा। ठीक है, tan हल करेंगे तो हो जाएगा 3 पाई बाई 4, tan से tan कटेगा तो x का एक मान तो आ गया 3 पाई बाई 4, एक मान ये रहा, दूसरा मान चतुर्थांश तो चतुर्थ चतुर्थांश से मिलेगा, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो tan x बराबर tan कितना 2 पाई से 2 पाई मतलब माइनस पाई बाई 4, तो यह आ जाएगा tan x बराबर tan 4 दूनी 8 में से एक जाएगा तो 7 पाई बाई 4, tan से tan कटेगा तो x बराबर 7 पाई बाई 4। ये दो मान, दो क्रांतिक मान मिले हैं। दो क्रांतिक मान जैसे ही मिलते हैं हम कर देते हैं पुनः अवकलन। पुनः इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स बराबर कास एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस साइन एक्स का हो जाएगा कास एक्स। ये है आपका डबल डैश एक्स। ठीक है, यहीं पर हमें वैल्यू रखनी है, तो कहाँ पर रखें, इसको रख के देखिए, पहले इस बिंदु को रखें। ठीक है, तो इस बिंदु को जब हम रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्रांतिक ये क्या है, ये हमें स्थानीय उच्चतम बिंदु है या स्थानीय न्यूनतम बिंदु, वो तो मान रखने के बाद पता चलेगा ना, तो मान रखें। तो एफ डबल डैश 3 पाई बाई 4, तो माइनस का साइन 3 पाई बाई 4 प्लस कास 3 पाई बाई 4। आराम से इसको हम सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। माइनस का साइन 3 पाई बाई 4 को पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल, ये यहाँ पर हमने लिखा है वही तो लिखा है, और यहाँ पर भी दूसरा वाला है, ये वाला। ठीक है, और यहाँ पर आएगा प्लस कास
पाई माइनस पाई बाई 4। तो ये हो जाएगा माइनस 180 माइनस थीटा बदलेगा नहीं, माइनस साइन थीटा यानी पाई बाई 4, क्योंकि ये जा रहा द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश ये रहा, इसमें साइन धनात्मक होता है और ऋणात्मक तो पहले से लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्लस कास बदलेगा नहीं, तो कास पाई बाई 4 तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें कास ऋणात्मक होता है तो ये ऋण का आएगा, ये ऋण का आएगा, यानी माइनस का साइन 45 का मान हो गया कितना, 1/√2 माइनस प्लस माइनस, और कास पाई बाई 4 का भी मान यही होगा, यानी इसको हम हल करेंगे तो माइनस का 2/√2 काटेंगे तो माइनस का √2 आएगा, माइनस का आया यानी कि 0 से कम है, ऋणात्मक है, एक प्रकार से ऋणात्मक है। तो लिखेंगे f डबल डैश x, कहाँ पर वो पहले लिखें, x बराबर 3π/4 पर f डबल डैश लेस देन 0 है, इसलिए जब ऋणात्मक प्राप्त होता है तो स्थानीय उच्चतम बिंदु प्राप्त होता है। तो लिखेंगे इसलिए x बराबर 3π/4 स्थानीय उच्चतम बिंदु है, स्थानीय उच्चतम बिंदु है, स्थानीय उच्चतम मान प्राप्त होगा। तो लिखेंगे स्थानीय उच्चतम मान, इसको लिखें स्थानीय उच्चतम मान। करना क्या है, इस 3π/4 को उठाकर फलन में रख देना है, बस इतनी सी बात है। यानी कि f 3π/4 जो कि आएगा साइन 3π/4 माइनस कास 3π/4। तो हमने साइन 3π/4 का तो ये वैल्यू वैसे भी निकाल दिया, कितना निकल के आया है 1/√2, तो इसका मान है 1/√2 माइनस, और इसका तो माइनस का 1/√2 आया है, ये आप देख सकते हैं, ये माइनस का आया था तो माइनस का, और माइनस का 1/√2 जो कि आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये हो जाएगा 2/√2, काटेंगे तो आएगा √2। ये होगा आपका स्थानीय उच्चतम मान। एक अभी निकाल लिया, अभी एक बाकी पड़ा है, तो इतना आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम इसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसे ज्ञात करते हैं। यहाँ तक कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी समस्या हो तो, ठीक है। चलिए, तो हम लोग 7π/4 पर चेक करेंगे। 7π/4 पर हमें उच्चतम मान मिलता है या न्यूनतम मान, उसके लिए हम थोड़ी सी जगह बना लेते हैं और इसको करते हैं रफ, इसको करते हैं रफ, ठीक है। डबल डैश हमने कर ही लिया है, डबल डैश निकाल ही लिया है, बस इस वैल्यू को रखना बाकी है। तो ये हो जाएगा f डबल डैश 7π/4, तो आएगा माइनस का साइन 7π/4 प्लस कास 7π/4। अब इनकी वैल्यू हम निकालेंगे, माइनस का साइन इसे हम लिख सकते हैं 2π माइनस π/4, लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल हमने ये लिखा भी है, ठीक है। और यहाँ से आएगा कास 7π/4 को हम लिखेंगे 2π माइनस π/4, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का साइन 2π में बदलेगा नहीं, यानी यहाँ पर π/4 तो आएगा ही आएगा,
लेकिन चतुर्थ चतुर्थांश में साइन ऋणात्मक होता है, तो एक ऋण तो आपका ये हो गया और एक ऋणात्मक ये हो गया, और प्लस ये भी हो जाएगा कास पाई बाई 4, कास पाई बाई 4 ही आएगा, और इस चतुर्थांश में तो धनात्मक होता है, कास धनात्मक रहेगा, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि आएगा साइन पाई बाई 4 प्लस कास पाई बाई 4। तो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, कास पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, तो आएगा 2/√2, काटेंगे तो आएगा √2, जो कि x से 0 से बड़ा है, यानी एक प्रकार से धनात्मक है, आप ये बोल सकते हैं धनात्मक है, एक ही बात है। ठीक है, लिखेंगे x बराबर 7π/4 पर f डबल डैश पाई बाई 7π/4 ग्रेटर देन 0 है, इसलिए x बराबर 7π/4 स्थानीय निम्नतम बिंदु है, निम्नतम बिंदु है। अब स्थानीय निम्नतम बिंदु है तो स्थानीय निम्नतम मान भी प्राप्त होगा। ठीक है, स्थानीय निम्नतम मान लिखेंगे स्थानीय निम्नतम मान। तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, यानी कि साइन 7π/4 बराबर साइन 7π/4 माइनस कास 7π/4, और इसकी वैल्यू अभी हमने निकाला, कितना निकल के आया, माइनस का 1/√2, और ये धन का आया था 1/√2। सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस का 2/√2 काटेंगे तो माइनस का √2 निकल के आएगा। ये आपका स्थानीय निम्नतम बिंदु। ठीक है, और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तो सॉल्व कर लिए, अब सॉल्व करेंगे 5वां नंबर। ठीक है, 5वां नंबर ही बेस्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप लोग इसको थोड़ा से समझिए, नोट कीजिए। ठीक है, और उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे इसके। तो चलिए शुरू करें, आगे शुरू करते हैं। कौन सा, 5वां नंबर, तो इसको रफ करें, उसके बाद 5वें नंबर की चर्चा करेंगे। इसको करते हैं रफ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते रहें और अपने यार दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए एक बार तब तक। ठीक है, तब तक हम क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो 5वां नंबर ये रहा, हमें दिया गया है f(x) बराबर x³ माइनस 6x² प्लस का 9x प्लस का 15, ये हमें फलन दिया गया है। सबसे पहला काम इसका ये फर्स्ट मेथड से करेंगे, प्रथम अवकलज। ठीक है, तो सबसे पहला काम इसका अवकलन करेंगे, f'(x) ये हो जाएगा 3x² माइनस 6 और x² करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 9x का 1 15 का 0, तो ये हो जाएगा f'(x) बराबर 3x² माइनस का 6 दूनी 12x प्लस का 9। यहाँ से एक काम करने वाले हैं, 3 कामन कर लेते हैं। 3 कामन करेंगे तो ये बनेगा x², 3 चौको 12 और प्लस का 3। अब इसका करेंगे हम द्विघात समीकरण जो बन रहा है, इसे गुणनखंड कर दें। गुणनखंड क्या करेंगे, जोड़ने पर 4 आना चाहिए, गुणा करने पर 3 आना चाहिए। 3 1 4 और 3 1 3, तो ये आपका बनेगा x², 3 + 1 x + 3
तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर 3 x² एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस एक्स प्लस 3, यानी एफ डैश एक्स बराबर 3, यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 मिलेगा। क्या मिलेगा? x माइनस 3, यहाँ से 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 मिलेगा। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर 3, यहाँ से x माइनस 3 कॉमन करेंगे तो मिलेगा x माइनस 1। ठीक है। अब क्रांतिक मान के लिए, क्रांतिक मान के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। जैसे 0 के बराबर दिखाएंगे तो यहाँ से हमें x बराबर 1 3 मिलेगा, x बराबर 1 1 मिलेगा। अब इसको रखेंगे संख्या रेखा में, तो संख्या रेखा में रखेंगे तो यहाँ पर दिखा देते हैं संख्या रेखा। ये रहा माइनस अनंत और ये रहा प्लस अनंत। यहाँ पर मान लीजिए मिलता है 1 और ये मिल जाता है 3। अब हमें चिन्ह पता करने हैं, तो इधर का हम चिन्ह पता कर लें। 3 से बड़ी वैल्यू, 3 से बड़ी वैल्यू आप कोई भी कहाँ पर रखना है? इस जगह पर रखना है। ये आपका एफ डैश एक्स है। 3 रखेंगे, सॉरी 3 से बड़ी 4 रखेंगे, 4 से 3 जाएगा धनात्मक, 4 से 1 जाएगा धनात्मक। ये टोटल ये रहा धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक। चेक कर ले, चेक करके देख लीजिए। 2 रखेंगे तो ये आपका धनात्मक होगा लेकिन ऋणात्मक, इसकी वजह से पूरा ऋणात्मक हो गया। और 1 से छोटी वैल्यू अगर आप 0 रखना चाहें तो 0 रख दे। ये भी 0, ये भी 0, ये माइनस का 1 माइनस का 3 धनात्मक हो जाएगा, टोटल धनात्मक। यानी कि यानी कि 1 पर हमें कौन सा बिंदु मिलेगा और 3 पर कौन सा बिंदु मिलेगा, ये सबसे मेन बात है। यहाँ पर निशान बदल रहा है धन से ऋण, कहाँ पर? x बराबर 1 पर। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखना है कि x बराबर 1 पर एफ डैश एक्स का चिन्ह धन से ऋण में बदल रहा है, में बदल रहा है। अतः x बराबर 1 उच्चतम बिंदु है। क्या है? उच्चतम बिंदु। जब धन से ऋण बदलता है तो उच्चतम बिंदु प्राप्त होता है। x बराबर 1 उच्चतम बिंदु है। अब उच्चतम बिंदु प्राप्त हो गया तो उच्चतम मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा x बराबर 3 पर भी देख लेते हैं। ऋण से धन हो रहा तो इसको भी इसी समय लिख देते हैं कि x बराबर 3 पर एफ डैश एक्स का चिन्ह ऋण से धन में बदल रहा है, अतः x बराबर 3 निम्नतम बिंदु है, निम्नतम बिंदु है। ठीक है, अब पहले हम उच्चतम मान निकाल लेते हैं, उसके बाद उच्चतम बिंदु निम्नतम मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे उच्चतम मान। तो एफ एक्स कहाँ पर? 1 पर, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। जहाँ जहाँ भी x दिख रहा है आपको 1 लिख देना है। तो 1 का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब 6 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाई 1 प्लस 15। 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो 9 और 1 10,
10 10 20 5 25, 25 माइनस 6 जो कि आपका आएगा 19। कितना आएगा? 19। तो ये रहा आपका उच्चतम मान। अब निम्नतम मान निकाल देते हैं। निम्नतम मान, ठीक है। तो f कहाँ पर है? 3 पर। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर निम्नतम मान निकाल दे। हाँ, प्लस से माइनस हो रहा है, प्लस से माइनस हो रहा है तो उच्चतम बिंदु मिलेगा। उच्चतम बिंदु, हमने उच्चतम मान निकाला। अब x बराबर, देखिए प्लस से माइनस से प्लस हो रहा था तो हमें निम्नतम बिंदु मिला। निम्नतम बिंदु तो निम्नतम मान निकाल रहे हैं। जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर 3 रख देना है। तो 3 का क्यूब -6 गुणे 3 का स्क्वायर प्लस 9 गुणे 3 प्लस 15, तो 9 त्रिक 27, ये हो जाएगा 6 गुणे 3 का स्क्वायर 9 और 9 त्रिक 27 प्लस 15, तो 27 और 27 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। माइनस 9 छक 54 प्लस 15, प्लस माइनस कट जाएगा। तो ये रहा आपका निम्नतम बिंदु 15, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 5वां नंबर भी सॉल्व कर लिया और उसके बाद हम छठे नंबर की ओर चलेंगे। अभी 7वां और 8वां 3 क्वेश्चन पड़े हुए, तीनों क्वेश्चन को आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप इसे एक बार देख लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए। कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए कौन सा है? छठा नंबर। 5वें के बाद हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। शुरू करें? हाँ, छठा नंबर में gx बराबर दिया है। ये इस बार हम छठा नंबर सॉल्व कर रहे हैं। छठा नंबर क्या लिखा है? gx बराबर x/2 प्लस 2/x। इसमें कहा है कि x की जो वैल्यू लेना है वो 0 से बड़ी वैल्यू लेना है, ठीक है। 0 से बड़ी वैल्यू लेंगे, 0 के बराबर भी नहीं ले सकते क्योंकि ये अनंत में चला जाएगा। तो सबसे पहला काम इसका हम करेंगे अवकलन। ये हो जाएगा g'(x), x का 1 हो जाएगा बटे में 2, प्लस तो है ही, ये 2 आपका अचर पद है। 1/x का करेंगे तो माइनस का 1/2 x² निकल के आएगा। एक बार इसको हम कर लें। किस प्रकार से करते हैं देखिए, समझिए। सीधे सीधे कर दीजिए, सीधा सीधा हम इसका कर देते हैं, जो कि इसको हम लिखेंगे gx बराबर x/2 प्लस 2, ये ऊपर जाएगा x की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। अब इसका अवकलन करें तो g'(x), x का 1 बटे में 2 प्लस 2, x की पावर n का n, x की पावर n -1 का माइनस का 2 आ जाएगा। तो g'(x) बराबर 1/2 माइनस प्लस माइनस और 2 बटे में x²। ये तो हो गया आपका अवकलन। अब इससे से हम लोग क्रांतिक मान निकालेंगे। एक काम और कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको और आगे सॉल्व कर लें, थोड़ा सा और आगे एक लाइन। g'(x) बराबर एलसीएम हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा x² और 2 दूनी 4, ठीक है। तो g'(x) बराबर, इसे हम एक बार धन के साथ लिख सकते हैं, एक बार ऋण के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर यहाँ पर a² माइनस b² का फार्मूला लगेगा और ये बटे में आपका चल रहा 2x²। ये है आपका अवकलन। तो लिखेंगे क्रांतिक मान के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, एक प्रकार से क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करना होता है? g'(x) बराबर 0, तो ये हमें मिलेगा x + 2 x - 2 बटे में 2x² बराबर 0। तो ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी x + 2
x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से x के हमें दो मान मिलेंगे, एक तो 2 मिलेगा, एक माइनस का 2 मिलेगा। उसने क्वेश्चन में साफ साफ का x की वैल्यू 0 से बड़ी रखनी है, यानी x का मान 2 रखना है केवल, बस संख्या रेखा में दिखाएंगे और हो जाएगा माइनस अनंत से प्लस अनंत, केवल हमें दिखाना है 2, क्योंकि उसने साफ साफ मना कर रखा है कि x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं। ठीक है, अब हम लोग चिन्ह पता करेंगे। अब 2 से आगे जाइए 3 रखें, x की जगह पर 3 रखें, ये 3 2 5 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, एक धनात्मक, इसका कोई इशू ही नहीं क्योंकि स्क्वायर है, ऋणात्मक भी रखें तब भी धनात्मक हो जाएगा। यानी यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर निगेटिव होगा, चाहे तो आप चेक कर लीजिए। x का मान यदि 1 आप रखें, 1 रखते हैं तो 1 और 2 3 हो जाएगा, 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 हो गया ऋणात्मक। अब आगे, अब हमें क्या करना होता है, अब हमें यहाँ से एक बात पता चली कि x बराबर 2 पर f डैश x का जो मान है वो 0 से प्लस हो रहा है, तो लिखेंगे x बराबर 2 पर f डैश x का चिन्ह माइनस से प्लस में बदल रहा है, अतः x बराबर 2 स्थानीय निम्नतम का बिंदु है, स्थानीय निम्नतम का बिंदु है। ठीक है, स्थानीय निम्नतम का बिंदु है तो स्थानीय न्यूनतम मान प्राप्त होगा, तो लिखेंगे स्थानीय निम्नतम मान, स्थानीय निम्नतम मान। कहाँ पर रखेंगे वैल्यू को, यहाँ पर रखेंगे, यानी कि G2, ये f डैश x नहीं है, G डैश x है। ठीक है, क्या है, G डैश x। तो F2 जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ 2 रख दीजिएगा, तो 2/2 प्लस 2/2 काटेंगे तो हमें तो 2 ही मिलेगा, 1 1 2, ये होगा आपका स्थानीय निम्नतम बिंदु। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हुआ। उसके बाद हम x बराबर 1/x² प्लस 2 यानी 7वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन वैसे आप होमवर्क में कर सकते हैं, इसको हम दे देते हैं होमवर्क में, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, अब कमेंट्स करके बताइएगा कि स्थानीय उच्चतम बिंदु मिल रहा है या स्थानीय निम्नतम बिंदु मिल रहा है। ठीक है, और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है क्वेश्चन नंबर 8, इस पर भी आप स्टार लगाइए। अभी देखना है इसमें क्या कंक्लूजन निकल के आएगा, ये आपका रब का काम था, ये बात का काम है। ठीक है, चलें, यहाँ तक कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग शुरू करें। शुरू करने के लिए सबसे पहले हम जगह बना ले, आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको करते हैं रफ, इसको करते हैं रफ। अब आगे का क्वेश्चन लास्ट, आज की क्लास का भी ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चन नंबर 4 है 5 है वो आगे क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे, कल की क्लास में, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, एक एक क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो हमें दिया गया है f(x) बराबर x रूट 1 - x। अब इसका अवकलन करना है हमें, तो करते हैं अवकलन। हमें यहाँ पर रेंज भी इसकी दी गई है कि x का जो x की जो रेंज है वो 0 से 1 के बीच में है, x की जो वैल्यू रखना है 0 से 1 के बीच रखना है। ठीक है, शुरू करें, तो इसका करेंगे अवकलन f डैश x बराबर, यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड 2 फलन है, तो प्रथम फलन आपका एच रहेगा, द्वितीय फलन का अवकलन करेंगे तो 1/2 रूट 1 - x,
और 1 माइनस एक्स का करेंगे तो 0 माइनस 1। तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन ये होगा। तो एफ डैश एक्स बराबर ये हो जाएगा माइनस का एक्स बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स और प्लस ये रहा 1 माइनस एक्स। इसमें एलसीएम ले लेते हैं तो एफ डैश एक्स बराबर निकल के आएगा 2 रूट 1 माइनस एक्स। तो माइनस का एक्स प्लस 2 और रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर माइनस का एक्स प्लस 2 और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बटे में 2 रूट 1 माइनस एक्स, यानी एफ डैश एक्स बराबर माइनस का एक्स प्लस 2 का अंदर गुणा करेंगे 2 माइनस 2x बटे 2 1 माइनस एक्स, यानी एफ डैश एक्स बराबर माइनस का 3x प्लस 2 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स। ये है आपका अवकलन। अब देखिए इसको आप द्वितीय अवकलन से भी कर सकते थे, लेकिन इतना एक कठिन खुद ही बन गया कि प्रथम द्वितीय करेंगे तो और लंबा खींच जाएगा। इसलिए फर्स्ट मेथड यानी कि प्रथम अवकलज विधि से भी इसको हम केवल प्रथम अवकलज विधि से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे क्रांतिक बिंदु के लिए क्रांतिक बिंदु के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0। एफ डैश एक्स को हम 0 के बराबर दिखाएंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, माइनस का 3x प्लस का 2 बटे में 2 रूट 1 माइनस एक्स बराबर 0। तो ये आएगा केवल माइनस का 3x प्लस 2 बराबर में 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 3x बराबर माइनस का 2, माइनस से माइनस कटेगा तो x का मान निकल के आता है 2/3। ये क्रांतिक बिंदु है, ठीक है। अब इसको हम संख्या रेखा में दिखाएंगे। ये यहाँ पर माइनस अनंत, ये रहा प्लस अनंत, ये रहा 2/3, ठीक है। 2/3 है। अब उसने कहा है कि x की जो वैल्यू है माइनस अनंत से प्लस अनंत ले ही नहीं जाना है, 0 से 1 के बीच में दिखा देना है, बस 0 से 1 के बीच में दिखाएंगे। उसके लिए अगर इधर 1/2 रखें, वैसे तो ये है किसके बराबर पहले ये देख लीजिए। अगर 2 में 3 का भाग लगाएं तो 0.6 के लगभग जाएगा, 0.6। और यदि हम 1/2 रखें तो 0.5, यानी इधर यहाँ पर 1/2 अगर रखें, कितना 1/2 किस में रखें, एफ डैश एक्स में रखें। तो एफ डैश एक्स में 1/2 रखकर देख लीजिए क्या आता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा रफली काम है, इसको हम रखकर चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आता है। 1/2 रखना है तो हो जाएगा एफ डैश 1/2 बराबर, यहाँ पर रखें माइनस का 3 1/2 प्लस 2 बटे में 2 रूट 1 माइनस 1/2। तो इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, इसमें ऊपर एलसीएम ले लें जो कि हो जाएगा 2 और माइनस का 3 प्लस 2 दूनी 4 और बटे में आपका 2 चल रहा है, इसको हल करेंगे तो रूट 1/2 आएगा, ठीक है, रूट 1/2 आएगा। और ये हो जाएगा आपका 1, बाकी तो आपका प्लस में चल ही रहा है, यानी इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव आएगा, ठीक है, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव आएगा। बस अब हमारा काम हो गया। हमें चिन्ह पता करने थे, बस चिन्ह पता हुए उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर
2/3 पर एफ डैश एक्स का चिन्ह प्लस से माइनस में बदल रहा है इसलिए x बराबर 2/3 उच्चतम बिंदु है। उच्चतम बिंदु है तो उच्चतम मान भी प्राप्त होगा। तो उच्चतम मान हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो लिखेंगे उच्चतम मान। ठीक है, तो f 2/3 रखेंगे x की जगह पर 2/3 रूट 1 माइनस 2/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 3 का नाम 3 में से 1 जाएगा तो रूट 1/3 आएगा। यानी f 2/3 बराबर 2/3 रूट 3। ये आएगा आपका स्थानीय उच्चतम मान। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पूरी तरह से आपका सॉल्व हो गया। उम्मीद है बच्चों कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और केवल हमने आपको एक क्वेश्चन मात्र 7वां नंबर होमवर्क में दिया है। ठीक है, उसको आप जरूर कीजिएगा और कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कल की क्लास का वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।